आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी सभी अधिकार छीनकर देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए स्वर्गलोक के पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। विचार किया कि भगवती ने पहले हमें वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संकटों को दूर करने आऊंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा, नित्या, धात्री, ज्योतिष्णा, रूपाणी, इंद्र रूपिणी, सुख स्वरूप भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। नैऋत्य देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। राजग्रहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए ये बारंबार प्रणाम करते हैं। दुर्गा परा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूप देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। उनके लिए बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है उनके लिए नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है, उनको सत नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शुद्धा रूप में वास करती है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सब जीवों में मात्रा में शक्ति रूप से स्थित है उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी जीव मात्र में तृष्णा रूप से विराजमान है, जो देवी समस्त जीव मात्र में जाति रूप से विराजित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको 100 बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से विराजमान है उनको हम प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप में विराजमान है उनको प्रणाम करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विराजमान है उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में समृद्धि लक्ष्य से विराजमान है उनको हमारा प्रणाम है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप में विराजमान है उनको प्रणाम है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी हम सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उन्हें हम प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र में अधिष्ठात्री तथा समस्त जीव मात्र में निरंतर व्यापक रहती है उनको बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी इस संसार में चैतन्य रूप में व्यापक रहती है उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण लग्न का कारण है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे कष्ट को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते हुए श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई और पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तदंतर ही
पार्वती जी के शरीर को से शिव प्रकट शिवा तदंतर ही पार्वती के शरीर को से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, हे समस्त देवता स्वर्ग से शुंभ, ये समस्त देवता स्वर्ग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ के संग्राम के हारने से निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती जी के कोष से उत्पन्न हुई अंबिका सब लोगों के कौशिकी पार्वती जी के कोष से उत्पन्न हुई अंबिका सब लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के चंड मुंड और तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है, किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक्य में जितने रत्न मणि हाथी घोड़े आदि हैं वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में सर्वश्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्च शर्वा नामक घोड़ा, पराजिता का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र ने आपको किंजलिनी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रथ भी आप ही के पास है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्कांतिदा शक्ति छीन ली है और आपके भाई निशुंभ ने वरुण से पाश छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए भी अनेक प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिए हैं। अग्निदेव ने भी भस्म होने वाले ऐसे दो वस्त्र आपसे अग्निदेव ने भी भस्म न होने वाले दो वस्त्र आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्र कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली इस अम्बा को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ऐसे चंड मुंड की बातें सुनकर शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझा कर कहा, मेरी आज्ञा उससे इस तरह कहना कि ऐसा कार्य करने की वह शांति पूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा। बड़ी विनम्रता से मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। ये सब तीनों लोग सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैंने पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न मेरे पास हैं और इंद्र का वहां नैरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन में उत्पन्न उच्च सर्वा नामक घोड़ा देवताओं ने विनम्र पूर्वक मुझसे भेंट किया है। हे शोभने, इसके अलावा अन्य जो कुछ भी रत्न गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती रुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी प्रतिज्ञा है कि उसे मेरे किस तरह झूठी करूं। मैं जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ महाअसुर आवे
यहाँ आवे, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? उन असुरों के समान समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली किस प्रकार उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? अतः तुम मेरे कथना अनुसार उनके पास मेरे साथ चलो, नहीं तो केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तुमने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सत्य है, और शुंभ और निशुंभ दोनों ही बहुत अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इससे तू जा और असुर राज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझा कर कहना, तब वह जो उचित समझे करें।